जय माता दी। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दुर्गा सप्तशती सप्तम अध्याय। शुंभ वध और देवी का वरदान। निशुंभ के वध के बाद युद्ध भूमि में सन्नाटा छा गया। शुंभ अत्यंत क्रोधित हो उठा। उसने गगनभेदी आवाज में देवी को पुकारा, हे दुर्गे, तेरा पराक्रम व्यर्थ है। तूने मेरे भाई को, मेरी सेना को छल से मार डाला, पर याद रख, तू अनेक देवियों की सहायता से लड़ रही है। यदि तुझमें सामर्थ्य है तो अकेले मुझसे युद्ध कर। देवी ने शांत मुस्कान के साथ कहा, हे शुंभ, मैं अकेली ही हूँ। जो विभिन्न देवियाँ दिखाई दे रही हैं, ये सब मेरा ही रूप हैं। देखो, अभी मैं इन्हें अपने में समाहित कर लेती हूँ। इतना कहते ही ब्रह्माणी, वैष्णवी, माहेश्वरी, इंद्राणी, वाराही, काली, चामुंडा आदि सभी मात्र शक्तियाँ उस महाशक्ति में लीन हो गईं। अब केवल महादेवी अपने पूर्ण तेजस्वी रूप में युद्ध भूमि में आ खड़ी हुई। अब भयंकर युद्ध की स्थिति बनी। अब युद्ध का दृश्य और भी भयावह हो गया। शुंभ ने गदा, तलवार, शक्ति, धनुष, बाण, भाले आदि से आक्रमण किया। देवी के हर बार उसके शस्त्र काट डाले और अपने आयुधों से उस पर प्रहार किया। कभी देवी ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया, कभी अपने खड्ग से और उसको कभी शस्त्र से काट दिया, कभी अपने शंखनाद से पूरी धरती को कंपा दिया। शुंभ ने भीषण गर्जना की और आकाश में उछलकर युद्ध करने लगा। देवी भी आकाश में उठी। दोनों के बीच आकाश में युद्ध होने लगा। शुंभ का वध। अंत में देवी ने अपने त्रिशूल से प्रचंड प्रहार किया। त्रिशूल सीधा शुंभ के वक्ष में जाकर धंस गया। शुंभ आकाश से गिरकर धरती पर आ पड़ा और प्राणहीन हो गया। युद्ध भूमि शांत हो गई। सारी दिशाओं में जय जयकार गूंज उठी। स्वर में देवताओं का स्तवन। शुंभ के वध के बाद सभी देवता प्रकट हुए। उन्होंने देवी की हाथ जोड़कर स्तुति की, हे जगदम्बे, आपने हमें दैत्यों के आतंक से मुक्त किया है। आपको इस उपकार का हम कैसे धन्यवाद दें। आप ही ब्रह्म स्वरूप हो, विष्णु की माया हो, शिवदूती हो। आप ही संपूर्ण जगत की माता हो। संपूर्ण संसार को आपने अपने में समाहित कर रखा है। देवी ने कोमल स्वर में कहा, हे देवगणों, जब जब धर्म में संकट आएगा, जब जब दुष्ट लोग अत्याचार करेंगे, तब तब मैं प्रकट होंगी, तुम्हारी रक्षा करूंगी। आने वाले युगों में अनेक रूपों में प्रकट होंगी। रक्त बीज और शुंभ के वंशज के संहार के लिए द्वापर युग में, असुरों का वध के लिए कलयुग में, जब भी दुष्ट बढ़ेंगे, नाना प्रकार रूप में मैं धर्म की रक्षा करूंगी। अध्याय समाप्त।